नमस्कार, मैं मुरली मनोहर। आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। तो नेशनल कवरेज का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा में आपका स्वागत है। नेशनल कवरेज का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा एक ऐसा मंच है जहां से हम ऐसे शख्सियत को जो लगातार जो है राजनीति के माध्यम से जनता की सेवा करने के लिए लगे हुए हैं, ऐसे लोगों को राजनीतिक चर्चा में हम आपको मिलाते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे खास मेहमान होंगे, एक ऐसी शख्सियत होंगे जो अपने जीवन का आधा जो है राजनीति में और राजनीति के माध्यम से जनता के लिए और जनता के समाज के उस अंतिम व्यक्ति को उसका अधिकार दिलाने के लिए निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। वो कोई और नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता, घोसी लोकसभा से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे समाजसेवी और कई शिक्षण संस्थाओं के अध्यक्ष राजू राय जी हैं। आइए हम आपकी राजू राय से मुलाकात करवाते हैं। आज का जो हमारे राजनीतिक चर्चा में जो बिंदु होगा वो सबसे पहला होगा 2024 के लोकसभा को लेकर की तैयारी, और दूसरा होगा अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला जो है मंदिर में प्रवेश कर जाएंगे, मंदिर का प्राण प्रतिष्ठित है। तो इन्हीं बिंदुओं पे आज हमारे साथ चर्चा करेंगे महान शख्सियत राजू राय जी। आपका नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो आपकी घोसी लोकसभा में पहचान नहीं बतानी है, आप लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं जी, और 2024 में भी लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। एक तरफ इंडिया गठबंधन है और दूसरे तरफ जो है एनडीए गठबंधन है। अगर इंडिया गठबंधन लड़ती है तो आपका टिकट लगभग इंडिया गठबंधन से फाइनल माना जा रहा है और आपको टिकट मिलेगा भी, जैसा ही अंदाजा लगाया जा रहा है। तो 2024 में आपकी चुनाव की तैयारी क्या है? जैसा आपकार का अंदाजा लगाया जा रहा है, जब तक आधिकारिक रूप से पार्टी घोषणा न करे, हमारे जैसे जिम्मेदार लोग जी नहीं कहेंगे कि मैं लड़ रहा हूँ। जी हाँ, प्रत्याशी हूँ, टिकटार्थी हूँ, जनसेवा में लगा हूँ, और मैं तो उन लोगों में से हूँ जो जीता हारा, टिकट मिला ना मिला, गठबंधन में चली गई, तभी क्षेत्र में लगातार रहा जी। तो हमारी तैयारी तो लगातार रहती है, हमारा कोई स्पेशल तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ती है जी। इससे अधिक क्या कोई कर पाएगा जी। हर दुख सुख में शामिल होना, जरूरत पर खड़ा होना, सबके दरवाजे पे जाना तो कर ही रहे हैं। तो मुझे कोई विशेष रूप से तैयारी करनी पड़ी ऐसी जरूरत मुझे नहीं लगती। लगभग घोसी लोकसभा में 16 लाख मतदाता हैं जी, और 16 लाख मतदाता में लगभग 9 लाख मतदाता जो हैं यादव मुस्लिम भूमिहार है जी। तो अगर आपको पार्टी टिकट देती है तो आप अपनी जीत को लेकर के कितना कंफर्म है, स्वस्थ कितना चल रहे हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि 10-12 सालों तक लगातार अथक सेवा, कोरोना काल में जो लोग घरों से नहीं निकल रहे थे, तब मैं खुद अस्पताल में होकर घर घर दवाई और सामान करवा रहा था, ऑक्सीजन सिलेंडर बंटवा रहा था, लोगों को एडमिट करवा रहा था और तमाम कसौटियों पर अपने को खरा उतरा और समझता हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि मैं किसी जात या मजहब विशेष के मुद्दे पर चुनाव लड़ूंगा। ये जनता की सेवा के आधार पर आपका चुनाव कोई ऐसा वर्ग नहीं होगा। आप किसी भी वर्ग में चले जाइए, आपने यादव मुसलमान भूमिहार की बात की, उन जिन बच्चों को मलेशिया से कोरोना काल में स्पेशल फ्लाइट में लेकर आया, उसमें से तो कोई यादव भूमिहार नहीं। जी। जिन बच्चों को गोद लिया हूँ उसमें से कोई मेरी बिरादरी के नहीं। आपने गोद की बात की, आप किन बच्चों को और किस तरह के बच्चों को गोद आपने लिया, किस कार्य के लिए लिया है? देखिए, एक दिन कोरोना काल में मुझे पता चला कि बड़ा गांव जहाँ यहाँ है, वहाँ के एक राजभर थे, भट्टे पर गए थे, गरीब, झोपड़ी भी नहीं, छत भी नहीं, और वहीं उनका निधन हो गया। बाहर का फोन आया कि तेरे तक के पैसे नहीं है। मैं तत्काल पूरी टीम भेजी, तेरे की व्यवस्था करी। आने के बाद परिवार से मिला, सारे बच्चों को बुलाया। मैंने बोला सबके बच्चों को पढ़ने की, और जब तक शादी नहीं हो जाती जिम्मेदारी मेरी रहेगी। फिर पता चला कि छत भी नहीं है। फिर अधिकारियों से कहकर और व्यक्तिगत से होकर उनका घर बनवाया। तमाम ऐसे उदाहरण हैं। हमारा कार्यकर्ता योगी यादव छात्र सभा का अध्यक्ष रहा, निधन हो गया। वहाँ भी ऐसी बहुत गरीबी थी, उसके बच्चों को ले लिया, वो भी सब इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। और एक और राजभर परिवार जो बुर्किना फासो, सुदूर वेस्ट अफ्रीका में छोटा सा देश है, वहाँ बेचारा नौकरी करता था। इन लोगों को 1 महीने बाद पता चला कि मर गया है, उसकी बॉडी रखी हुई है। किसी को ये भी नहीं पता था कि किस देश में है, वो तो अफ्रीका का नहीं जानते थे। कागज से पता कराकर मैं वहाँ से बॉडी मंगवाया, 10 लाख रुपये की सहायता करी, करवाई। घोसी में जो अभी दुर्घटना हुई थी
दीवार गिरने हाँ, से। दीवार गिर गया और उसमें से कोई मेरी बिरादरी का नहीं था। जी जी जी। तो जहाँ सेवा आती मुसीबत जात बिरादरी पूछ के नहीं जाती है, तो सेवा भी और मदद भी जात बिरादरी पूछ कर मैं करूं, ऐसा संस्कार मेरे नेताओं ने मुझे दे दिया है। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है अक्षत कलश पूजन कार्यक्रम चला रही है, घर घर जो है 12 से 15 करोड़ लोगों के घर में अक्षत पहुंचाने की उनकी योजना है, कहीं ना कहीं बीजेपी जो है चुनाव की तैयारी में लगी हुई है? देखिए, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो चुनाव के अगले दिन से अगले चुनाव की तैयारी में लग जाती है। इसको हमें स्वीकार करना चाहिए। और वो तमाम वो हथकंडे अपनाएंगे जिनसे लोगों का ध्यान मूलभूत समस्याओं से हटे। जैसे महंगाई पर बात ना हो, बेरोजगारी पर बात ना हो, बढ़ते हुए अपराध की बात नहीं हुई। आज पता चला कि आप लोगों के जौनपुर जिले में डॉक्टर को घुसकर गोली मार दी गई। बनारस वाला जो कांड हुआ, मतलब ये तीनों जो है भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल की वो तमाम बड़े बड़े नेता, यहाँ तक प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक के उनके फोटो हैं। और आराम से उतना बड़ा जघन्य कांड करने के बाद मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रहे थे, और तब तक पुलिस उनके ऊपर हाथ में लगी जब तक चुनाव प्रचार खत्म नहीं हो गया। वहां सरकार बन नहीं गई कि किसी तरह का कोई वो ना हो। आपने देखा होगा पुलिस के कार्यशैली, एक पॉकेटमार से लेकर चोर तक को पकड़कर प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों को बुला कर करते हैं। इतना बड़ा कांड हुआ, वहां से पुलिस ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? नहीं किया। तो छुपाने की और लोगों का ध्यान भटकाने की उनकी अपनी रणनीति है, वो करेंगे, इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। मुझे उम्मीद है कि जनता भी अब इस बात को समझ रही है। राम तो कण कण में है, राम तो सबके हैं, राम किसी एक के तो नहीं है। अब वहाँ मैंने सुना निमंत्रण पत्र भी पार्टी बांट रही है या ट्रस्ट बांट रहा है। ये बताइए कैसा राम भक्त हो सकता है जो किसी को राम के मंदिर में आने से रोके, और या ये कहे कि फलाने को हम नहीं आने देंगे। मैं तो जब अगर अखिलेश जी को चिट्ठी मिलता है तो अखिलेश जी अखिलेश जी ने तो हुकूमत कराए जाएंगे। अखिलेश जी ने घर में भी पूजा करते हैं। आप भी एक जिम्मेदार नेता हैं, एक जिम्मेदार जो है पर्सनालिटी है, एक जिम्मेदार पदाधिकारी हैं। अगर आपको निमंत्रण मिलता है तो आप जाएंगे? मैं बिना आप निमंत्रण का इंतजार करेंगे? मैं निमंत्रण का इंतजार क्यों करूं? भगवान राम कोई भाजपा की प्रॉपर्टी थोड़े है कि निमंत्रण देंगे तो मैं जाऊंगा। मैं तो जब मंदिर बन रहा था तब भी गया हूँ और आगे भी जाऊंगा। मैं तो जब स्वरूपानंद सरस्वती शंकराचार्य जी से दीक्षा लिया तो मुझे जो उन्होंने दीक्षा में गुरु मंत्र देते हैं वो भी राम का मंत्र है। मेरे घर में राम मंदिर है, तो मुझे सर्टिफिकेट या परमिशन या निमंत्रण की आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी से पड़े इसकी मुझे जरूरत नहीं है। मैंने बोला कणकण में राम है, सबके राम है, राम के सब है। यानी आप अयोध्या जाएंगे? जरूर जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हम हर लोकसभा से 5000 लोगों को अपने साधन से बुला करके और रामलला का दर्शन कराएंगे। इस पर आप क्या कहना है? मैं पहले भी कहा कोर्ट को देश और राम से लेना देना कम, वोट से ज्यादा है जी। चुनावी साल है, मैं उन विवादों में नहीं जाना चाहता जिसमें तमाम विद्वान कह रहे हैं कि रामनवमी सबसे अच्छा समय हुआ होता रामलला का पूजन के लिए। जी। लेकिन अब आप सबको पता है कि किस वजह से हो रहा है, तो कुछ भी करें। अप्रैल, ये माना जा रहा है कि अप्रैल के मध्य तक प्रथम चरण का चुनाव होगा। उम्मीद तो ऐसे करते हैं जी। अब चुनाव आयोग भी ये चाहते हैं कि जनवरी से लेकर के अप्रैल के मध्य के बीच जो है पूरी तैयारी। चुनाव आयोग तब तक चुनाव नहीं कराएगा जब तक उसको भारतीय जनता पार्टी या सरकार से हरी झंडी नहीं मिलती है, क्योंकि चुनाव आयोग टीएन सेशन वाला आयोग नहीं रहा। ये धृतराष्ट्र की भूमिका में है। आप देख रहे थे एक घोषित उपचुनाव हो रहा था, हम लोग फैक्स पर फैक्स, सबूत पर सबूत दिए जा रहे थे। बाद में जो प्रेक्षक थे उनको फोन आया, हमको टाइम देकर हमसे नहीं मिले शिकायत लेने के लिए। तो चुनाव आयोग से ये उम्मीद करना कि निष्पक्ष रूप से बिना सरकारी अंकुश के चुनाव कराए, ये बचकाना होगा। लेकिन घोषी विधानसभा के उपचुनाव की बात करें तो आप लोग उसमें ऐतिहासिक जीत हासिल की जी। और इंडिया गठबंधन कहीं कहीं भारी मतों से यहाँ चुनाव जीता था, लगभग 42,000 से ऊपर मतों से चुनाव जीता था। तो अगर इंडिया गठबंधन बनता है तो आपको क्या, बन भी गया है, 28 दल के लोग एक साथ आ भी गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को आप लोग रोकने में कामयाब हो पाएंगे? उत्तर प्रदेश से हम कामयाब हो गए और उत्तर प्रदेश से हम बीजेपी को रोकने में कामयाब होते हैं तो इसका मतलब देश में सरकार बनाने से भी रोकने में कामयाब हो जाएंगे। मेरा संकेत वही था, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बिना देश की सरकार नहीं बन सकती। घोषित उपचुनाव हुआ, उसका जीत का श्रेय
आम मतदाताओं के साथ हमारे बूथ के कार्यकर्ता, ब्लॉक के कार्यकर्ता, विधानसभा के कार्यकर्ता, सारे कार्यकर्ताओं को जाता है। उसी जोश और जज्बे के साथ पूरे प्रदेश में लोकसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। और घोसी उपचुनाव ने उस नेता, बड़े बोले नेता का भी भ्रम तोड़ दिया, जो कहा करते थे और या अभी भी कहते रहते हैं कि पूर्वांचल में विधानसभा में समाजवादी पार्टी की सारी सीटें सिर्फ उन्हीं की बदौलत जीते। तो जब हमारे साथ थे तो 22,000 से जीते थे, वो हट गए तो हम 43,000 से जीते। हमें लगता है कि उनको हमारे साथ रहने से कितना नुकसान। आप ओम प्रकाश जी की तरफ संकेत कर रहे हैं, ऐसे लोगों की तरफ संकेत कर रहा हूँ। तो मैं, बाद में उनके दोनों बच्चे भी हैं, वो भी वैसी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो मैंने उनको बोल दिया कि दोनों हमारे स्टार प्रचारक हैं और जितना बोलते हैं उतना हमारा उतना ही समाजवादी पार्टी बोल रहा है। आपने ओम प्रकाश की चर्चा किया, समय बहुत कम है, और ओम प्रकाश राजभर के गठबंधन से दूर होने से आपको कितना लाभ मिलेगा, कितना नुकसान होगा? लाभ तो बता दिया, जब हमारे साथ है तो 22,000 से जीते और चले गए तो 43,000 से जीते। वो तो सबूत है ना, कितना लाभ होगा हमने बता दिया। नुकसान का सवाल ही नहीं पैदा होगा। नुकसान होना होता तो विधानसभा उपचुनाव हार गए होते। ओम प्रकाश जी ने कहा था कि नेता दो मोहन छाप होते हैं और हम इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं के संपर्क में हैं। अगर वो दोबारा से समाजवादी पार्टी के साथ आते हैं तो उनको लेने में कोई परहेज नहीं? वो अपने बारे में बोलते हैं, अपने चरित्र के बारे में बोलते रहते हैं। वो तो ये भी बोले कि अगर मैं वहाँ नहीं हरा दिया तो मैं अपने बाप का औलाद नहीं, विधानसभा में अगर मैं भाजपा को नहीं हरा दिया तो मैं अपने बाप का औलाद नहीं। घोसी में आए तो बोले मैं अगर सपा को नहीं हरा दिया तो मैं अपने माँ बाप का औलाद नहीं। तो जो व्यक्ति, मुझे तो लगता है 2 मुहां सांप भी अपने माँ बाप को सवाल में उठाता होगा। तो जो व्यक्ति चंद वोटों के लिए जोश में बार बार अपने माँ बाप को पैदा कर, मतलब उनके माँ बाप मेरे लिए भी सम्मानीय है, पूजनीय है। माँ बाप तो सबके माँ बाप होते हैं। जो व्यक्ति बार बार अपने माँ बाप के पर सवाल उठाता हो, ऐसे व्यक्ति की किसी भी बातों को मैं गंभीरता से ले लेता। तो 2024 का चुनाव जो है एकदम सर पे है और 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला मंदिर में प्रवेश कर जाएंगे। मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान हो जाएगा और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय सचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता घोसी लोकसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रहे और इंडिया गठबंधन के भी प्रत्याशी हो सकते हैं। आपका स्पष्ट कहना था कि अगर इस बार इंडिया गठबंधन बनता है तो हम पूरे उत्तर प्रदेश से जो है भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने में कामयाब होंगे और उत्तर प्रदेश में उनके विजय रथ को अगर रोक दिया गया तो पूरे देश से उनके विजय रथ को रोका जा सकता है। हालिया में उपचुनाव घोसी में जो रिजल्ट आया था, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। मुझे के साथ बने रहिए मेरे साथ।